नमस्कार। मैं दिलीप सुरू से आप सभी का राष्ट्रीय असम IAS अकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हमने लोकसभा के बारे में देखा, संसदीय शासन व्यवस्था में जिस तरह से दो सदन एवं एक राष्ट्रपति जी, ऐसे तीनों मिला के संसदीय शासन व्यवस्था बनती है। उसके मुताबिक आज हम लोकसभा सदन के बारे में देख रहे हैं तथा लोकसभा सदन में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा उपाध्यक्ष का पद होता है। जो पद लोकसभा अध्यक्ष के बाद में लोकसभा सदन को एवं सदस्य को उनके कार्य को संचालित कराने हेतु बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उस पद से कार्य प्रवृत्तियों का निर्वहन किया जाता है, किस तरह से उस पद को अधिकार है एवं किस तरह से उस पद को प्राप्तियां हैं, तथा उसी तरह यदि अगर सदन नहीं चाहे तो उस पद से उस संबंधित सदस्य को यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को किस तरह से हटाया जाता है। ये सभी 7 सवालों पे, 7 क्वेश्चंस पे आज का लोकसभा उपाध्यक्ष का क्लास होगा। तो देखिएगा, जरा ख्याल से सुनिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण है, उसी तरह उनके एब्सेंटी पीरियड में लोकसभा उपाध्यक्ष ये पद अपने गरिमा सहित महत्वपूर्ण है। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किस तरह से किया जाता है? पहला मुद्दा, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराने हेतु लोकसभा उपाध्यक्ष की जगह रिक्त है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी लोकसभा उपाध्यक्ष पद के हेतु निर्वाचन के हेतु तारीख तय करते हैं। पहला मुद्दा, तारीख तय करते हैं। एवं लोकसभा के चुनकर आए हुए सदस्य 543, जैसा कि जितने भी सदस्य लोकसभा में बैठते हैं वही सदस्य अपनों में से लोकसभा उपाध्यक्ष जी को मतदान द्वारा निर्वाचित करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष को मतदान द्वारा निर्वाचित करते हैं। ये पहला मुद्दा हो गया। उसके बाद जब तक संबंधित लोकसभा का कार्य चलता है, या ऐसा मान लीजिए जनरल तौर पर लोकसभा का जीवन यापन कार्यकाल खंड 5 साल का होता है, यद्यपि किसी बिना रुकावट का। अन्यथा लोकसभा यदि 5 साल नहीं चलती, शुरू से लेकर जब तक चलती है तब तक भी उसका कार्यकाल खंड होगा, या 5 साल तक लोकसभा उपाध्यक्ष जी का कार्यकाल खंड होगा। 2 बातें ख्याल में आ गई आपकी। और इसके बाद हम देखते हैं, यद्यपि
लोकसभा सदस्य की जगह किस तरह से रिक्त हो सकती है। जैसा कि यदि संबंधित लोकसभा उपाध्यक्ष किसी कारणवश सदन के सदस्य नहीं रहते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई निर्वाचित का प्रॉब्लम हो, कोई केसेस के बारे में हो, या जो भी बात हो, जब वो सदन के सदस्य नहीं रहते, ऐसे समय लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है। दूसरी बात, अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष जी को, यद्यपि लोकसभा के उपाध्यक्ष हस्ताक्षर से इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं, उस समय यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उस समय में भी लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण ये होता है कि लोकसभा सदस्य द्वारा यद्यपि वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी कारणवश लोकसभा के संसद सदस्य, एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा कहिएगा, खासदार कहिएगा, यद्यपि ये सदस्य, लोकसभा के सदस्य संबंधित लोकसभा उपाध्यक्ष को पद पे रखना नहीं चाहते किसी कारणवश, उस समय ऐसा संकल्प पारित किया जाता है कि संबंधित लोकसभा उपाध्यक्ष सदन में नहीं होना चाहिए या उन्हें पद से हटाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो संकल्प पारित किया जाता है, पूर्व 14 दिन सूचना देना होगा। नियमावली के मुताबिक कानूनन संसद व्यवस्थापन को लोकसभा उपाध्यक्ष जी को संसदीय लोकसभा सदस्यों द्वारा पारित किया गया जो प्रस्ताव है, कि जिस प्रस्ताव में ये दर्शाया गया है कि संबंधित वर्तमान स्थितियों के लोकसभा सदस्यों के द्वारा आपको पद से हटाना जा रहा है, ऐसा 14 दिन पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष को वो संकल्प पारित करके देना चाहिए। ये 3 कारणवश लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त हो सकता है। इसके बाद देखिएगा, अब ये मान लीजिए कि उसका कार्यकाल खंड कब शुरू होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष जी का कार्यकाल खंड कब शुरू होता है, जैसा कि किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष जी छुट्टी में चले गए या प्रेजेंट में नहीं है या किसी अन्य कोई कारण है, ऐसे समय उनके एब्सेंटी पीरियड में लोकसभा के उपाध्यक्ष जी बतौर लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर पीठासीन कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, यद्यपि लोकसभा का एक सदन का अधिवेशन चल रहा है, उस समय जबकि लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश या उसका पद रिक्त है, ऐसे समय उपाध्यक्ष जी वो अधिवेशन को
संभालने के लिए कार्य करते हैं। एवं लोकसभा एवं राज्यसभा ये दोनों का मिलाकर संयुक्त अधिवेशन चल रहा है एवं लोकसभा अध्यक्ष जी किसी कारणवश गैर हाजिर है, एब्सेंट है, ऐसे समय में भी लोकसभा के उपाध्यक्ष जी संयुक्त अधिवेशन को पीठासीन पद के ऊपर बैठकर कार्य को संचालित कर सकते हैं, बशर्ते बतौर एक पीठाधीन अधिकारी के तौर पर पूरी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष जी की वो उस समय वापर सकते हैं, जबकि उस समय वो लोकसभा के उपाध्यक्ष किसी कारणवश बाजू में रखकर वो लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य कर सकते हैं। तीसरी बात देखिए, भार वहन कर सकते हैं। और खास विशेष बात यह है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष ये लोकसभा अध्यक्ष जी के अंडर कंट्रोलिंग में नहीं होते, अपितु वो सीधी तरह से संसद को या लोकसभा को सीधी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी तरह से संसद से होती है, लोकसभा सदस्य से होती है, किंतु लोकसभा के अध्यक्ष जी के अधीनस्थ तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उपाध्यक्ष का, लोकसभा के उपाध्यक्ष का एक विशेषाधिकार होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर सदन में बैठते हैं, उन्हीं के अंतर्गत, लोकसभा सदस्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती है। जैसा कि लोक लेखा समिति सबसे विशेष और ऊपर है, इसी तरह से बहुत सारी समितियां होती है। और उस समिति के यद्यपि लोकसभा उपाध्यक्ष जी को किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, ऐसे समय उन्हें एक विशेषाधिकार दिया है कि वे नियुक्त समिति के सदस्य होते ही उन्हें उस संबंधित समिति का सभापति पद प्राप्त होता है। ये उनका विशेषाधिकार है। उसके बाद देखते हैं, जब उसे पद से हटाने का संकल्प 14 दिन पूर्व दिए हुए ठहराव के मुताबिक पारित हो चुका हो या होने जा रहा हो, ऐसे 14 दिन पीरियड के बीच में संबंधित उपाध्यक्ष पीठासीन कभी नहीं बन सकते। यह उन्हें लोकसभा के उपाध्यक्ष के तरह कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, तथा वो लोकसभा सदस्यों की तरह ही सदन में बैठ भी सकते हैं, सदन में अपने विचार वाणी द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं और सदन में साधारण तौर पर मतदान भी कर सकते हैं। जैसा कि उपाध्यक्ष जी को कभी कभी विषय में निर्णायक मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जब वे पीठासीन अधिकारी होते हैं। जैसा कि दोनों पक्षों में बराबरी के मत पड़े हो किसी विषय पे, तथा उस समय पीठासीन उपाध्यक्ष के कार्यकाल खंड में जब संबंधित उपाध्यक्ष जी होते हैं, उन्हें
निर्णायक, दोनों में से किसी एक बाजू में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो अधिकार 14 जिलों के पारित संकल्प के दरमियान प्राप्त नहीं होता, वो समाप्त हो चुका होता। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद में देखते हैं हम उपाध्यक्ष जी के, लोकसभा उपाध्यक्ष जी के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं। जनरली आप सभी को ये पता चल गया होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जी, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी की रचनाओं के रहने वाले सभी सदस्य, सभी सभापति, सभी तालिका सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, इन सभी का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के देय के सब भारत संचित निधि के द्वारा किए जाते हैं। सभी के देयता भारत संचित निधि द्वारा सभी का वेतन दिया जाता है। इतनी बात ख्याल में रखिएगा। अब जैसा कि उपाध्यक्ष जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है, उनका वेतन, उनके भत्ते, उनके अन्य सुविधाएं ये किस तरह से होती है, इस संदर्भ में हम थोड़ा देखते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं। आपको एक बात पता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, ये सबसे पहले कौन होते हैं? ये सबसे पहले लोकसभा सदन के सदस्य होते हैं, जो किसी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। तो सबसे पहले बात यह होगी, अन्य सांसद के तरह ही लोकसभा उपाध्यक्ष जी को जितना वेतन उन्हें प्राप्त होता, उतना ही वेतन इन्हें भी प्राप्त होता है। दूसरी बात, जितने भत्ते होते हैं उतने भत्ते इन्हें भी प्राप्त होते हैं। और जिस तरह से अन्य सुविधाएं जैसे कि आवास, बहुत बड़ा प्रसाद की आवास बिना शुल्क प्राप्त होता है, चिकित्सा सुविधाएं, कार्यालय स्टाफ की सुविधाएं, कार्यालयीन भत्ता, कार्यालय चलाने हेतु जो कुछ लगता है वो रुपया, उसके बाद में टेलीफोन, प्रवास, हर चीज, जितनी स्थितियों में लोकसभा सांसद को सुविधाएं प्राप्त होती है, वही सुविधाएं लोकसभा के उपाध्यक्ष जी को भी प्राप्त होती है। अब देखिएगा इसका जीवन काल कितना होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष पद का जीवन काल ये तो हमने आपको बता दिया है। यद्यपि लोकसभा 5 साल तक चलती है तो वो भी 5 साल तक बने रहेंगे। यद्यपि लोकसभा किसी कारणवश 5 साल के बीच में ही विघटित हो जाती है, उस समय यह भी पद विघटित हो जाएगा। एवं जैसा कि 3 रीजन बताए, जिस रीजन के जरिए से उपाध्यक्ष पद का रिक्तता होना तय होता है, लेकिन उपाध्यक्ष पद कायम रहता है। इसके बाद देखते हैं हम लोकसभा उपाध्यक्ष जी जब कार्यकाल समाप्त होने के बाद चले जाते हैं, उस समय उन्हें पेंशन की भी सुविधाएं प्राप्त है।
50% पेंशन उन्हें भी अदा होता है, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष जी को होता है, जैसा कि लोकसभा सांसद को होता है, सांसद को होता है, उसी तरह उन्हें भी प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं लोकसभा 11वीं लोकसभा में ये दर्शाया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का हो, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्ष दल में से हो। ऐसा एक प्रथा 11वीं लोकसभा से शुरू हो चुकी है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले शुरू से लेकर 51-52 से लेकर 10वीं लोकसभा तक सत्ताधारी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होता था, सत्ताधारी पार्टी का ही लोकसभा उपाध्यक्ष होता था। यद्यपि अन्य दलों को मिलाकर बहुदलीय सरकार स्थापित होती थी, उस समय दलों के अपने अपने हिसाब के मुताबिक कोई लोकसभा का अध्यक्ष होता था, कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष बनता था। लेकिन जब सम्मिश्र सरकारें बनती थी, वो अपने अपने पार्टियों द्वारा, अध्यक्ष द्वारा दिए हुए सुझाव पे 2 पद भरे जाते थे। लेकिन एक परंपरा प्रथा के साथ में ऐसा डिसाइडमेंट किया गया कि 11वीं लोकसभा से अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का होगा एवं लोकसभा उपाध्यक्ष बहुमत जिस पार्टी को है, जो विपक्ष में बैठा है, ऐसे विपक्ष दल का लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। इतनी बात आपने ध्यान में रखना। इसके बाद में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही 10 उम्मीदवारों की बतौर सभापति पद की नियुक्तियां की जाती है। जैसा कि यद्यपि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष जी भी है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी है, ऐसे समय लोकसभा सांसदों में से 10 संसद सदस्यों की सभापति का पैनल बनाया जाता है। जो पैनल का सदस्य यद्यपि लोकसभा के अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी प्रेजेंट किसी कारणवश नहीं है, गैर हाजिर है, ऐसे समय क्रमवारिता के मुताबिक उस सभापति पैनल में से क्रमवार के मुताबिक एक सदस्य बतौर सभापति होने के नाते से पीठासीन कामकाज संभालने की शक्ति प्राप्त करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की जगह पे या लोकसभा की उपाध्यक्ष की जगह पे बैठकर 10 सदस्य जो पैनल के सभापति है, उनमें से क्रम वरीयता के अनुसार एक सभापति पीठासीन अधिकारी बनेगा और अधिवेशन का कामकाज बतौर अध्यक्ष के रूप में, बतौर उपाध्यक्ष के रूप में कामकाज संभालेगा। उन्हें पूर्णतः से शक्तियां प्राप्त होगी। यद्यपि लोकसभा में अध्यक्ष का पद
भरा नहीं गया, उपाध्यक्षों का पद किसी कारण से रिक्त हो गया, ऐसे समय में 10 सदस्यों की सभापति तालिका शक्ति विहीन हो जाएगी, वो कार्यकाल नहीं संभाल पाएगी, उन्हें वो अधिकार नहीं रहेंगे, वो केवल मात्र संसदीय लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। विशेष तौर पर यह बात देखिएगा, जब लोकसभा अध्यक्ष जी एवं लोकसभा उपाध्यक्ष जी सदन में हाजिर होते हैं, अपने अपने कामकाज संभालें, तो उस समय 10 तालिका बनी हुई सभापति सदस्य को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहता। वो साधारण जैसा कि लोकसभा के सांसद बनकर बने रहते हैं। आज के क्लास में हमने लोकसभा के उपाध्यक्ष जी के बारे में जो भी स्थितियां थी वो पढ़ ली। आशा करता हूं आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।